श्री राधे राधे ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं टीचर प्लस पीटी सिटी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तो स्टडी से रिलेटेड बात कि जीके और जीएस की हम प्रिपरेशन किस तरह से करें, वो चाहे टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे डी प्लस पी का कोई भी पेपर हो। जो फर्स्ट पेपर होता है वो सेम ही होता है सबका। हम उसके लिए बात करने वाले हैं। दूसरी जो ये मार्च मंथ की जो लाइफ अपडेट की हम जो स्ट्रेटेजी हम चला रहे हैं उसका अब नेक्स्ट वीक आ गया, तो उसके बारे में अब हमें नेक्स्ट वीक में क्या करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है तो आप देख सकते हो आराम से। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, उससे पहले मैं एक छोटा सा कोट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अतीत पे रोने से बेहतर है नए भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि अतीत हमारे लिए एक सबक होता है, एक ऐसी गलती से बचने का सबक जो हमें भविष्य में नहीं करनी। हमने पास्ट में क्या किया क्या नहीं किया उसे सब कुछ भूल जाओ। मैं तो ये कहती हूँ कि कल भी क्या हुआ उसे भी भूल जाओ। अगर आपने कल तक भी अगर आपने इतना कुछ नहीं पढ़ा है उसे भी भूल जाओ। आज से एक नई शुरुआत करो और जीरो से शुरुआत करो, है ना। तो बस यही है कि चाहे कोई भी काम करो, बस जो पीछे जो गलतियां की है उसको नहीं दोहराना। आगे उन गलतियों से सबक लेके ही उन गलतियों से हम बच सकते हैं। अगर हमने उन गलतियों को याद रखा और उस सबक को हम याद नहीं रखते ना, तो फिर हम वापस से वही गलतियां दोहरा भी लेते हैं। तो इस बार क्या करना है, गलतियां याद नहीं करनी है, सबक याद रखना है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा देखो, आप में से किसी ने कोई ना कोई तो पेपर दिया ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि दिया नहीं। और अगर ऐसा है फिर भी कोई बात नहीं। जैसे हम देखते हैं ना, टॉपर्स के इंटरव्यूज देखते हैं तो हम तो ये ध्यान रखते हैं कि भाई टॉपर्स ने क्या कहा है कि हमने 8 घंटे पढ़ाई की, हमने 4 घंटे पढ़ाई की, हमने लाइब्रेरी में पढ़ाई की है, हमने सेल्फ स्टडी की है, हमने इस कोचिंग से पढ़ाई की है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन हम उन बातों को हम पॉइंट नहीं करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि मैंने ये जो गलतियां की थी वो आप मत करना, वो हम देखते ही नहीं है उनकी। तो जो कहते हैं ना कि जो फेलियर होता है ना, उनसे जाके पूछो कि भाई आप फेल कैसे हो गए, और उनकी उस गलतियों को ध्यान में रखो कि इस बंदे ने ये गलतियां की है तब ये फेल हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो बस टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, हम फेलियर्स के हम देखते ही नहीं, हम सुनते ही नहीं उनकी कहानियां। तो इसलिए अपनी लाइफ की भी छोटी छोटी गलतियां देखो कि कल जो गलतियां थी वो बस आज नहीं करनी, और आज को बेहतर बनाना है। कल जो तो गया कल गया, और जो आने वाला कल है उसका क्या पता, लेकिन आज का तो हमें पता है ना। तो आज को आप बेहतर बनाओ। हमारा जो भविष्य होता है ना वो आज ही है, आप ये मान के चलो, तभी आप अपनी जिंदगी के हर एक दिन को अच्छा बना सकते हैं। चलिए इसी बात पे हम मार्च के 3rd वीक के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। 3rd वीक का हमारा टास्क है ग्रेटिट्यूड शो करना। जिसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो उसको या तो डायरेक्टली जाके बोलो। अगर आप डायरेक्टली जाके नहीं बोल सकते तो आप उसे नोट डाउन करो। नोट डाउन कहाँ करना है, लिखना कहाँ पे, जो मैंने आपको बताई थी ना कि ये आपको एक डायरी लेनी है जिसके बारे में आपको अपनी लाइफ के हर दिन के बारे में लिखना है। बस उसी में आपको ग्रेटिट्यूड भी लिखना है, जिसके लिए भी हो, ईश्वर के लिए हो, अपने पेरेंट्स के लिए हो, किसी के लिए भी, जिसके लिए भी आपको लगे ना कि हाँ मतलब इसको मुझे थैंक यू बोलना है, तो बस उसके बारे में लिख दो। फिर वो चाहे कुछ भी चीज़ के लिए हो। सबसे पहले आपको ईश्वर को तो हमेशा ही थैंक यू बोल देना चाहिए। जैसे ही आपकी नई दिन की शुरुआत होती है, भाई हमें नया दिन दिया है, भगवान ने हमें एक नई जिंदगी बनाने को एक नया दिन दिया है, तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए ना। लेकिन हम नहीं बोलते ना, बस नॉर्मल से ठीक है सुबह तो होनी थी, लेकिन नहीं, किसी किसी के साथ ऐसा नहीं होता भाई। ये जो हर दिन होता है ना वो हर दिन नया होता है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड शो करो, भगवान जी को आप थैंक यू बोलो। और जो भी आपके पेरेंट्स हैं, जो भी आपके घर वाले हैं, उन सब को आप, अगर आप बोल नहीं सकते ना तो आप लिख दो, है ना। नेचर के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमसे रिलेटेड है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। देखना आप 1 वीक के अंदर अंदर आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी। जैसे ही आप ये ग्रेटिट्यूड आप लिखना शुरू करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जिसके प्रति भी आप फील करते हो ना बस उसको शो कर दो।
सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आज हम बात करते हैं। देखो, मार्च 3rd वीक का यही टास्क है, तो आपको करना है, ठीक है? और कौन कौन करेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लास्ट के 2 वीक कैसे निकले हैं आपके, वो भी बताना, ठीक है? तो चलो अब हम बात करते हैं जीके जीएस के बारे में। देखो, जीके जीएस के बारे में ऐसा है कि मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं, मैंने ये भी बता दिया है कि कौन से आप यूट्यूब से आप क्लासेस ले सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो, जो करंट अफेयर की मैं पहली बात करती हूँ। करंट अफेयर है ना, किसी की आदत होती है न्यूज़पेपर से पढ़ने की, ठीक है? लेकिन मैं आपको यहाँ पे आप मना करूँगी, न्यूज़पेपर एक बार मत पढ़ना, क्योंकि अभी ना टाइम नहीं है आपके पास कि आप हर दिन डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें भी अपने माइंड में ले लेते हो ना। तो इससे अच्छा है, सिंपल सा तरीका है, यूट्यूब की आप क्लासेस लो। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे की क्लासेज होगी, वहाँ पे आपको महीने भर का जो करंट अफेयर है वो एक साथ ही मिल जाएगा। तो बेहतर यही है कि हर दिन आधा घंटा देने से, न्यूज़पेपर को देने से अच्छा है कि आप महीने भर का ही करंट अफेयर एक बार में ही आप नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद में उसको आप रिवीजन करते जाना, वो आराम से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। देखो, स्टैटिक जीके का ऐसा है, अगर आप ये सोचोगे कि एक दिन में हम 4 टॉपिक कर लेते हैं, हम नेशनल पार्क भी कर लेते हैं और हम क्लासिक नृत्य वगैरह ये सब भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक दिन में एक ही टॉपिक करना है, ओके? एक टॉपिक, अगर आपने नेशनल पार्क चूज किया है तो बस आप नेशनल पार्क ही करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूट्यूब की जो क्लासेज में उसमें कम बताया है और आपको और भी जानना है इस चीज़ के बारे में, तो आप गूगल से देखो। और इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही सही होते हैं। गूगल से देख लो या फिर यूट्यूब क्लासेस से देख लो, और फ्री में यूट्यूब पे बहुत सी क्लासेज आती हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब तक आप नोट्स खुद से नहीं बनाओगे ना, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि आप खुद से नोट्स बनाओ, जैसे क्लास लेते हो उसके नोट्स भी बनाते जाओ साथ साथ में, और उसके बाद में आप रिवीजन करते जाओ। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की क्लास ले ली उसके बाद में उसको छोड़ दिया, नहीं, उसके लगे हाथ ही उसका रिवीजन कर लो, तभी आपको वो सब याद रहेगा। और फिर दूसरे दिन जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ने लगो, उससे पहले वाले टॉपिक का आप रिवीजन करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15-20 मिनट लगेंगे, शॉर्ट टर्म रिवीजन करना है, आप आराम से कर लोगे। और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जीके जीएस को याद करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप मॉडल पेपर भी ला सकते हो, यूट्यूब की आप क्लासेस देख सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक भी आप टेस्ट दे सकते हो, या फिर और भी अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो कमेंट्स था उसका आपको रिप्लाई मिल गया है। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ के बारे में भी आपको बता दूंगी किस तरह से आप तैयारी करें और किस तरह से आप नोट्स बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।